क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे असल में क्या चल रहा है? हर किसी का सपना होता है एक सरकारी नौकरी पाना, सिक्योरिटी, इज्जत और एक स्टेबल फ्यूचर। पर इस सपने के पीछे जो सच छुपा होता है, वो अक्सर हमें दिखाया नहीं जाता। आज हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स की उस रियलिटी पर, जहां एग्जाम्स, प्रोटेस्ट्स, पेपर लीक्स और स्कैम्स सिर्फ न्यूज़ नहीं होते, बल्कि हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। भारत में गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर फ्यूचर का सिंबल माना जाता है। हर साल लाखों कैंडिडेट्स एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी, नीट, बैंक पीओ और रेलवे के लिए अप्लाई करते हैं। सबका गोल एक ही होता है, एक स्टेबल और रिस्पेक्टेबल नौकरी। पर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि कई स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी के 5, 6, कभी-कभी 8 साल तक सिर्फ एक एग्ज़ाम के पीछे लगा देते हैं। और जब रिजल्ट आता है, तो सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन की नहीं है। रीसेंट सालों में कई प्रेस्टीजियस एग्जाम्स पर सीरियस सवाल उठ चुके हैं। नीट और एसएससी जैसे एग्जाम्स में पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं। 2024 का नीट पेपर लीक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि रिक्रूटमेंट सिस्टम के एक डेंजरस पैटर्न को एक्सपोज करता है। स्टूडेंट्स ने मेहनत की, रात रात भर पढ़ाई की, पर जब पेपर लीक हुआ तो उनका भरोसा सिस्टम से हिल गया। एसएससी के साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। 2018 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठने के बाद दिल्ली में स्टूडेंट्स ने लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया था। डिमांड सिंपल थी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। जब भी सिस्टम फेल होता है, स्टूडेंट्स चुप नहीं रहते। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हर जगह स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चली, हैशटैग्स ट्रेंड हुए, री एग्जाम की डिमांड की गई। पर प्रोटेस्ट्स के बावजूद ट्रांसपेरेंसी आज भी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सिर्फ एक एग्जाम तक लिमिटेड नहीं होती। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हर स्टेज पर डिलेज, कंफ्यूजन और फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लगते रहे हैं। कहीं डमी कैंडिडेट्स का यूज हुआ, कहीं रिजल्ट्स महीनों तक डिले हुए, और कहीं करप्शन के केसेस रिपोर्ट किए गए। गवर्नमेंट ने प्रोबेस और इन्वेस्टिगेशंस शुरू की, सीबीआई इंक्वायरीज भी हुई, लेकिन कई केसेस आज भी अनरिजॉल्व्ड पड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, एक फेयर सिस्टम, डिजिटल प्रोसेसेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। कुछ स्टेट्स ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सीसीटीवी सर्वेलेंस जैसे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन पूरे देश में एक स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट सिस्टम अभी भी पेंडिंग है। अगर आप एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट हैं, तो सिर्फ एग्जाम की तैयारी काफ़ी नहीं है। सिस्टम को समझना और उस पर सवाल उठाना भी ज़रूरी है। अवेयरनेस फैलाइए, ऑथेंटिक सोर्सेज फॉलो कीजिए, और जब ज़रूरत हो तो अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक यूथ अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक सिस्टम खुद नहीं सुधरेगा। ये था इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स का वो सच जो हर एस्पिरेंट को जानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर कीजिए और इस सच को और लोगों तक पहुंचाइए।